हेलो, मेरा नाम दिनेश अग्रवाल है। मेरी उम्र 60 साल है। मेरे को डायबिटीज़ भी है और पिछले 5 साल से मुझको खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मुझको मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरे दांत निकाले कब और लगाए कब। ना पेन हुआ ना प्रॉब्लम हुई। क्या डायबिटीज में डेंटल इम्प्लांट किया जा सकता है? क्या डायबिटीज में फुल माउथ इम्प्लांट करना पॉसिबल है? तो दोस्तों, अगर ये चीज की वजह से आपको डर लग रहा है कि शायद डायबिटीज हो गया, इसीलिए मैं इम्प्लांट करूंगा तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो दोस्तों डरिएगा नहीं। डायबिटीज एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसमें आपके ब्लड की शुगर लेवल बढ़ जाती है। तो दोस्तों, शुगर लेवल बढ़ने के बाद आप प्रॉपर मेडिसिन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी शुगर डेफिनेटली विद इन द रेंज है तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह कोई भी ट्रीटमेंट करा सकते हो, इंक्लूडिंग डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट। तो इसमें हम कैसे जाने कि आपकी शुगर लेवल कंट्रोल है या नहीं? तो हम रिकमेंड करते हैं ब्लड शुगर लेवल, जिसमें हम एम्प्टी स्टमक, मतलब 12 घंटे आपको खाली पेट रहना है। समझो 8 बजे आप खाना खा रहे हो तो नेक्स्ट दिन सवेरे 8 बजे आपको खाली पेट ब्लड की इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसको कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होने के एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद, इस 2 घंटे में आप ब्रेकफास्ट लोगे और 2 घंटे के बाद आप आपकी दूसरी शुगर लेवल कंट्रोल चेक करोगे, जिसे कहते हैं पोस्ट प्रैंडियल या फिर खाना खाने के बाद की ब्लड शुगर लेवल। अब ये शुगर लेवल से हमें पता चलेगा कि आपकी शुगर की लेवल मेंटेन्ड है या आपकी शुगर बढ़ चुकी है। इससे दूसरा पॉइंट सबको बताना चाहूंगा कि मोर इंपॉर्टेंट है कि हमारी एवरेज ब्लड शुगर कितनी है लास्ट 3 महीने में। तो इसे कहते हैं HbA1c। HbA1c नाम की जो टेस्ट है, इससे आपके खून के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके अंदर शुगर लेवल कितनी है उसकी एक अंदाजा दिया जाता है। तो इससे हमें एक अंदाजा आ जाता है कि आप 3 महीने से कितने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से अगर आपकी HbA1c की लेवल 7.5 तक है तो आप वेरी वेल कंट्रोल्ड हो। आप डायबिटीज होने के बावजूद भी डेंटल इम्प्लांट इजीली करवा सकते हो। दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा कि डायबिटीज में मोर इंपॉर्टेंट है कि आपकी हार्ट की कंडीशंस, आपको और कोई कॉम्प्लिकेशंस है क्या, वो आपको है या नहीं। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है चेक करना आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ, आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। अगर ये सब प्रॉब्लम्स हम चेक करें, इवेल्युएट करें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप डेंटल इम्प्लांट्स नहीं ले सकते हो। डायबिटीज की जो ब्लड शुगर लेवल है उसकी डायरेक्ट इंपैक्ट ब्लड वेसल्स पे होती है, ना कि डायरेक्टली बोन पर। तो डेफिनेटली आप बेझिझक होकर डायबिटीज में अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो डेफिनेटली आप सही तरीके से फुल माउथ इंप्लांट करवा सकते हो। और एक बेनिफिट आपको कहना चाहूंगा, नॉर्मली क्या होता है कि डायबिटीज पेशेंट्स में हमेशा जो डाइट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल करने के लिए। अब अक्सर क्या होता है डायबिटीज पेशेंट्स में, सब पेशेंट्स दांत मुंह में नहीं होने के कारण सॉफ्ट सॉफ्ट खाता है। तो सॉफ्ट खाना मतलब क्या होता है, रोटी, गेहूं, चावल, ऐसे चीजें आप जब सॉफ्ट खाते हो तो इससे क्या होता है आपकी ग्लाइसेमिक लेवल बढ़ जाती है, मतलब आपकी शुगर लेवल बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो आपको क्या खाना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? तो मोर ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, आपको मोर सलाड्स खाने चाहिए, सैंडविचेस खाने चाहिए। ये सब चीजें आप डाइट में होना बहुत जरूरी होता है। और अक्सर क्या होता है, हमारे पास दांत नहीं होने की वजह से हम सॉफ्ट फूड ज्यादा खा लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, सॉफ्ट फूड खाने के से आपकी शुगर लेवल हमेशा बढ़ेगी। तो डेफिनेटली फुल माउथ इम्प्लांट्स ट्रीटमेंट कराने के बाद, अगर आपको जरूरत है तो, और वो कराने के बाद आपकी जो दांतों की जो दांत आने के बाद जो आपकी चीविंग कैपेसिटी है वो पूरी तरह से बहुत इंप्रूव हो जाती है। अब पूरी इंप्रूव होने के बाद आप क्या, आप सलाद खा सकते हो, सैंडविचेस खा सकते हो, आप फाइब्रस फूड खा सकते हो। आप अगर नॉनवेज खा रहे हो तो नॉनवेज फाइब्रस फूड है वो भी खा सकते हो। इससे क्या होगा, आपको प्रोटीन डाइट्स और सलाड्स ये सब मिलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिससे आपकी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप शुगर के इंटेक्स आपका कम हो जाएगा, सॉफ्ट फूड नहीं खाओगे। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज अगर है, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं इम्प्लांट्स के लिए डर रहे हो, मैं इम्प्लांट्स में मुझे प्रॉब्लम हो जाएंगे, तो दोस्तों ये आप वहम आपके दिमाग से निकाल दीजिए। डायबिटीज है, ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप कंट्रोल करिए, आप अच्छे से ट्रीटमेंट करिए और फ्यूचर में इसे मेंटेन करिए। और अक्सर 10 में से 8 लोग जिनके मुंह में बिल्कुल भी दांत नहीं है, ऐसे लोग को डायबिटीज होता है। आज की सिचुएशन ये है,
डायबिटीज का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन अगर आप मुंह के हिसाब से देखोगे तो पायरिया। तो डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज में इनडायरेक्टली मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया वो चेंज हो जाते हैं, इसकी वजह से आपके दांतों पे डायरेक्ट अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि दांत आपके हड्डी के अंदर नहीं होते, उसको पेरिडोन्शियम के अंदर होते हैं। पेरिडोन्शियम मतलब एक छोटा सा मेम्ब्रेन होता है दांत और हड्डियों के बीच में। और डायबिटीज में जो कीटाणु होते हैं वो डायरेक्टली आपके पेरिडोन्शियम पे अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पायरिया का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं, दांत बहुत खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये मत डरिए कि आपके दांत खराब हो गए डायबिटीज की वजह से, तो आपके इम्प्लांट्स खराब हो जाएंगे। इम्प्लांट्स डेफिनेटली को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इम्प्लांट हड्डी के अंदर किया जाता है और हड्डी पे डायबिटीज का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम कंट्रोल डायबिटीज में इम्प्लांट्स करना रिकमेंडेड करते हैं, और दांत लगने के बाद अच्छे डाइट से आप उससे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको डायबिटीज है और आपको डर लग रहा है तो डेफिनेटली हमें संपर्क करिए। हमारी टीम आपको पूरी तरह से समझा देगी कि डायबिटीज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, और आप आपकी खूबसूरत ट्रीटमेंट और नई स्माइल और नए दांत दिलवा सकते हैं। मेरे को डायबिटीज़ भी है और पिछले 5 साल से मुझको खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे दांत सभी हिल रहे थे, 2-3 ब्रिज बिठाए थे वो भी हिलने लग गए। तो मेरे साथ में मेरे फैमिली सब परेशान थे, मैं कुछ खा नहीं पा रहा था। इससे मेरी डाइजेशन को तकलीफ हो रही थी और मेरे को डायबिटीज़ में भी तकलीफ आ रही थी। तो अब मुझको भरोसा नहीं बैठ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या दांत का ट्रीटमेंट करूँ। हर जगह मैं सर्च करता था, किसी से पूछता था तो कंफ्यूज हो जाता था, सही जगह पहुँच नहीं पाता था। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो बहुत से यूट्यूब में फेक भी आते थे, कोई सही भी आता था, तो मुझको भरोसा नहीं बैठता था कि कहाँ जाऊँ। तो मैंने और मेरी बहू ने, फैमिली ने मिल के सर्च किया और फिर डॉक्टर मयूर खेरनार के यहाँ हम आए। तो पहली बार में बात करने से मुझको बहुत भरोसा लगा, तो मुझको लगा नहीं यहाँ मैं ट्रीटमेंट करा सकता हूँ। तो फिर मैंने ट्रीटमेंट कराया और मेरा 5 से 6 दिन में मेरा ट्रीटमेंट पूरा हुआ। स्टाफ ने भी अच्छा सपोर्ट किया। आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे साथ में मेरी पूरी फैमिली भी खुश है कि मैं सब कुछ खा पा रहा हूँ। और मैं आपसे भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपका दांत हिलते हो या ट्रीटमेंट कराना हो तो आप डॉक्टर मयूर खेरनार को ज़्यादा रिकमेंड करें, क्योंकि मुझको भरोसा उन पे 10 में से 10 है। इनका स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, आपको एक पैसे की तकलीफ नहीं हुई। मुझको मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरे दांत निकाले कब और लगाए कब। ना पेन हुआ ना प्रॉब्लम हुई। आज मेरा 5वां-6वां दिन है। मेरी बात से आपको लग जाता होगा कि मेरे को अगर प्रॉब्लम होती तो मेरे फेस से मालूम पड़ता आपको। धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे हेल्पलाइन पर संपर्क करिए, हमारी टीम हमेशा आपके हेल्प के लिए तैयार है। तो अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।